दिल्ली के बुराड़ी में गिरी 4 मंजिला बिल्डिंग, रेस्क्यू अभियान में जुटी फायर ब्रिगेड, पुलिस, डीडीएमए और एनडीआरएफ की टीमें। मलबे में दबे 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी 12 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने घटनास्थल का दौरा किया, बोले 4 मंजिला इमारत का ढहना बड़ी लापरवाही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद के वसुंधरा में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, नाला निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए। झारखंड के सरायकेला में अचानक भरभरा कर गिरे बिल्डिंग, हादसे में बाल बाल बचे लोग। बिल्डिंग खाली होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी के कानपुर में शादी का उत्सव अचानक मातम में बदला, शादी में आई घोड़ी ने मासूम बच्चे को मारी लात, मौके पर ही बच्चे की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा, बाइक से स्कूल जा रहे प्रिंसिपल और महिला टीचर पर अचानक गिरा पेड़, हादसे में महिला टीचर की मौत, प्रिंसिपल गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिसकर्मी ने की युवती की पिटाई, स्कूटी से टक्कर लगने पर बाइक सवार पुलिसकर्मी ने युवती को मारे घूंसे। यूपी के मुरादाबाद में चलती बाइक पर कपल का स्टंट, बाइक की टंकी पर बैठकर लड़की ने लड़के को लगाया गले, पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेताओं में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ मची है। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी? बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता संगम स्नान कर रहे हैं। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ने संगम स्नान पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने जवाब देने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी ने चुनौती दी कि क्या खड़गे राहुल दूसरे धर्म पर ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत दिखा सकते हैं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। खड़गे को सनातन विरोधी बताते हुए बीजेपी ने कहा कि गंगा सनातनियों के लिए नदी नहीं मां है, इसलिए गंगा मैया पर खड़गे की ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी के लिए सोनिया और राहुल को हिंदू समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना ये उचित नहीं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। मोदी सरकार आने के बाद बीजेपी की तरफ बहुसंख्यकों के झुकाव से कांग्रेस परेशान है। शायद इसलिए महाकुंभ जैसे सबसे बड़े धार्मिक आयोजन और गंगा में डुबकी पर तंज किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया इस आस्था का सम्मान कर रही है, वहीं देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इस आस्था का उपहास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अयोध्या की करते हैं, जहां रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच रही है। हालात ऐसे हैं कि अयोध्या की सड़कें और गलियां खचाखच भर गई हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं।
तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जहां पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। रामलला के दर्शन के लिए 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे यातायात और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। जिधर देखो उधर राम भक्त ही दिखाई दे रहे हैं। 26 जनवरी से ही अयोध्या राम भक्तों से खचाखच भरी हुई है। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ और अयोध्या राम मंदिर के बीच की दूरी करीब 182 किलोमीटर है। दूर दराज से कुंभ स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन भी करना चाहते हैं, लिहाजा अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ है। भीड़ का आलम यह है कि श्रद्धालुओं के सामान, जूते, चप्पल जमा करने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनाए गए लॉकर कम पड़ गए हैं। एक श्रद्धालु को दर्शन करने में 2 से ढाई घंटे तक लग रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अयोध्या पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और जगह जगह यातायात पुलिस मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात महाकुंभ की करते हैं, जहां आईआईटी बाबा एक तरफ चर्चा में तो उन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अभिषेक ब्रह्मचारी बाबा जो हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और ऐसे में आईआईटी बाबा उनके पास पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट से बताते हैं। महाकुंभ जब से शुरू हुआ है, आईआईटी बाबा सुर्खियों में है। कोई आईआईटी बाबा की तारीफ कर रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है। पूछता है भारत में आए गए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने भी सवाल खड़े किए कि संत बनना नहीं होता है, संत बन जाता है। और संत जब परमात्मा का एकीकरण कर लेता है तो अपने आप जैसे कस्तूरी में सुगंध आता है, लोग जानने लगता है, वहाँ डिजिटल मीडिया आदि सब न्यून हो जाते हैं। स्वामी भारती जी महाराज जैसे जो संत थे वो कभी कहीं प्रकट नहीं हुए, परंतु जब उनका देहावसान हुआ तो दुनिया जाना कि देश के महान संत चले गए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने सवाल तो उठा दिए, लेकिन आईआईटी बाबा लाभ लश्कर के साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के चौखट पर जा पहुंचे। काफी देर तक आईआईटी बाबा उनके पास बैठे रहे और ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार स्वामी को उनसे शिकायत क्या है। दोनों के बीच धार्मिक विचार का आदान प्रदान हुआ और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मन में जो शंकाएं थी वो आईआईटी बाबा ने दूर कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात है कि स्कूल की, उस शिक्षा के मंदिर के जहां भविष्य गढ़ा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जहां कि स्कूल की छात्रा को शर्मसार होना पड़ा, वो भी सैनिटरी नैपकिन को लेकर। रिपोर्ट देखिए। मुझे पीरियड आया तो मैम ने मुझे पैड नहीं दिया। मेरी मदद करने की जगह मुझे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। ये कहना है उत्तर प्रदेश की बरेली की 11वीं क्लास की छात्रा का, जिसे परीक्षा के दौरान क्लासरूम से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए नहीं कि वो परीक्षा में नकल कर रही थी या क्लास में कोई शरारत, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि पेपर देते वक्त इस 11वीं क्लास की छात्रा को पीरियड शुरू हो गए थे। वो एग्जाम छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने अपनी प्रिंसिपल से मदद की मांग की थी। मेरी बेटी का पेपर था जो परीक्षा देने गई थी। परीक्षा देने के उपरांत में मेरी बेटी का किसी को पता नहीं था, अचानक में उसका जो है वो मासिक धर्म आ गया। मेरी बेटी ने सारे टीचरों से कहा तो टीचरों ने उस टीचर को ऐसा करते करते कम से कम 1 घंटा व्यतीत कर दिया। मैंने प्रिंसिपल को फोन किया, मेरे से बोली कि मैं राउंडिंग पर हूँ, लेकिन ये झूठ बोल रही है। राउंडिंग में नहीं थी उस समय। ये अगर राउंडिंग पर थी तो मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया गया। इस घटना से परेशान होकर छात्रा रोती हुई अपने घर पहुंची थी। स्कूल के शिक्षकों से ऐसे अमानवीय व्यवहार से पीड़ित परिवार में नाराजगी है। परिजनों ने जिला विद्यालय निरीक्षक, महिला आयोग और उच्च अधिकारियों से प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं उस पर कार्रवाई चाहता हूँ कि ये प्रिंसिपल हमेशा ही झूठ बोलती है और बच्चों को दबाव बनाती हैं कि कोई अगर जांच जाता है तो बच्चों को अपने अंडर में करके उस पर दबाव बनाती है कि ये बात मत बताना किसी को। तो बच्चों को कंट्रोल कर लेती हैं एकदम से। मैं इस पर कार्रवाई चाहता हूँ, किसी हालत में होनी चाहिए, क्योंकि ये मैडम हमेशा झूठ बोलती हैं। DIOS देवकी नंदन ने बच्ची के पिता को मामले में जांच का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सबूतों को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच कमेटी को हम